नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भगवत गीता में आपका स्वागत है। तो जीवन में जो सुख है उसके प्रकार भी होते हैं। ये आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सत्य है। सुख में भी तीन भेद होते हैं: सात्विक सुख, राजसी सुख और तामसी सुख। इसको हमने पिछले एपिसोड में समझा। आप जाके जो है वो वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार से हर एक चीज के जो है भेद होते हैं, उनकी अवस्थाएं होती हैं, और उनको जानने के लिए आप जो है सदैव तत्पर रहेंगे। उनको जानने के लिए अगर आप सदैव उत्सुक रहेंगे तो उसे जो है आप जान पाएंगे। तो गीता आपको वो ज्ञान देता है कि जिससे आप अलग अलग चीज़ों में अलग तरीके से डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, उनको जान पाएँ, और उनको जानकर अपने लक्षणों को उनके अनुरूप लेके फिर जो है ये पता करें कि मैं जो है कौन से सुख का भोगी हूँ, कौन से सुख मैं जी रहा हूँ। तो उसको आप जो है पार पालेंगे। तो श्री कृष्ण अलग अलग बातों को अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, और अब वो ये बताने जा रहे हैं कि श्री कृष्ण जो हर एक बात को जानने के विषय से लेके, अर्थात कोई भी अगर विषय है तो उसको जब तक आप जान नहीं जाएंगे तब तक आप ये नहीं समझ सकेंगे कि जो चीज़ें हो रही हैं वो कैसे चल रही हैं, कैसे चीज़ें चलायमान हैं, कैसे जो है उनको आप जान पाएंगे। तो इस एपिसोड में हम ये समझेंगे कि श्री कृष्ण गुणों की पहुंच बताते हैं कि गुणों की पहुंच कैसे होती है, किस प्रकार से चलती है। तो कहते हैं, न तदस्थित पृथिव्यायाम व दिवि देवेषु वह पुनः सत्यम प्रकृति जैर्मुक्तम यदेभि स्यात् त्रिभिर्गुण। कहते हैं, हे अर्जुन, पृथ्वी में, आकाश में अथवा देवताओं में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुणों से रहित हो। अर्जुन से कहते हैं श्री कृष्ण कि पृथ्वी में, आकाश में अथवा देवताओं में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुणों से रहित हो। ऐसा कोई भी नहीं है जो इन तीन गुणों से रहित हो। ये होंगे ही, मतलब ये जो तीन गुणों की चर्चा करेंगे इन गुणों में वो होगा ही। अर्थात ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग, यावन मात्र जगत क्षणभंगुर, मरने जीने वाले और तीनों गुणों के अंतर्गत हैं। अर्थात देवता भी तीनों गुणों का विकार हैं, नश्वर हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग, यावन मात्र जगत जो क्षणभंगुर है, मरने वाले जीने वाले हैं, तीनों गुणों के अंतर्गत आते हैं। और देवता भी इन तीनों गुणों का ही विकार है और नश्वर है। तो यहां ब्रह्मा देवताओं को श्री कृष्ण ने चौथी बार लिया, अध्याय 7, 9, 17 और यहाँ 18वें अध्याय में बाह्य देवताओं को श्री कृष्ण ने चौथी बार जो है लिया। इन सबका एक ही अर्थ है कि देवता तीनों गुणों के अंतर्गत है। जो इन्हें भजता है नश्वर ही नश्वर की पूजा करता है। तो इन देवताओं का जो उन्होंने जिक्र किया है ये दरअसल उन तीनों गुणों के अंतर्गत ही आते हैं। और जो लोग इन्हें भजते हैं वो नश्वर की पूजा करते हैं। कौन से देवता? वो देवता जो लोग अपने अंधविश्वास में, पाखंड में बना रखे हैं। उन्हें ये पता ही नहीं है कि उन्हें किसको जानना है, किसको जानने का प्रयत्न करना है। तो कहते हैं कि भागवत के द्वितीय स्कंध में महर्षि शुक तथा परीक्षित का प्रसिद्ध आख्यान है। आपने भागवत कथा सुनी होगी। ये सामान्यता जो है जन कल्याण में के लिए होता है, और लोग जो है करते हैं, करवाते हैं, सुनते हैं, और उसका रसपान करके अपने जीवन में उस आनंद को प्राप्त करते हैं, अपने जीवन को परिवर्तित करते हैं, उस ज्ञान से अपने आप को जो है आनंदित करते हैं। तो उसी में जो है द्वितीय स्कंध में महर्षि शुक और परीक्षित का जो है प्रसिद्ध आख्यान है, जिसमें उपदेश देते हुए वे कहते हैं कि स्त्री पुरुष में प्रेम के लिए शंकर पार्वती की, आरोग्य के लिए अश्विनी कुमारों की, विजय के लिए इंद्र की तथा धन के लिए कुबेर की पूजा करें। तो भागवत के द्वितीय स्कंध में जो है ये कहा गया है, जो महर्षि शुक और परीक्षित का प्रसिद्ध आख्यान है उसमें यह बताया गया है कि अगर स्त्री पुरुष में प्रेम के लिए अगर करना है
तो वो शंकर पार्वती का। आरोग्य के लिए अगर आपको स्वस्थ रहना है, अगर आपको कोई बीमारी ना हो, तो उसके लिए अश्वनी कुमारों की पूजा करें। विजय के लिए इंद्र की पूजा करें और धन के लिए कुबेर की पूजा करें। इसी तरह विविध कामनाएं बताकर अंत में निर्णय देते हैं कि संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति और मोक्ष के लिए तो एकमात्र नारायण की पूजा करनी चाहिए। तो इस प्रकार के अलग अलग कामनाएं जो हैं उसको बताकर ये जो है निर्णय देते हैं और कहते हैं कि अगर आपको संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करनी है, मोक्ष के लिए एकमात्र नारायण की जो है पूजा करनी चाहिए। तो तुलसी मूलहि सींचिए, फूलहि फलहि अघाय, अस्तु सर्वव्यापक प्रभु का स्मरण करें, जिसकी पूर्ति के लिए सदगुरु की शरण, निष्कपट भाव से प्रश्न और सेवा एकमात्र उपाय है। तो अगर आपको सच में पूजा करनी है, आपको उसको जानना है, उस ईश्वर को समझना है, तो आप जो है सर्वव्यापक रूप प्रभु का जो है स्मरण करें, जिसकी पूर्ति के लिए सदगुरु की आप शरण ले सकते हैं और निष्कपट भाव से प्रश्न और सेवा एकमात्र ही उपाय है उनको जानने का और मोक्ष प्राप्त करने का। तो आसुरी और दैवीय संपद अंतःकरण की दो वृत्तियां हैं। ये हमने खूब इसके बारे में डिटेल में चर्चा की है कि आसुरी संपद और दैवीय संपद जो अंतःकरण की दो प्रवृत्तियां हैं, जिसमें दैवीय संपद परमदेव परमात्मा का दिग्दर्शन कराती हैं, इसलिए दैवी कही गई है। दैवीय संपद परमदेव परमात्मा का जो है साक्षात कराती हैं, आपको परम गति प्राप्त कराती हैं, इसलिए उन्हें दैवी कही जाती हैं। किंतु ये भी तीनों गुणों के अंतर्गत है। भले ही ये दैवी संपद परम गति को प्राप्त कराती हो, लेकिन ये भी जो है उन तीनों गुणों के अंतर्गत ही हैं। तो गुण शांत होने के पश्चात इनकी भी शांति हो जाती है। जब आपके गुण शांत हो जाते हैं तब इनकी भी शांति हो जाती है। तत्पश्चात उस आत्मतृप्त योगी के लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। तो जो वो योगी होता है जो आत्मतृप्त हो गया है, अब उसके लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। अर्थात अब उसका जो है किसी से ना कोई मोह रह गया है, ना वासना रह गई है, ना ही किसी से कोई लोभ रह गया है, ना आसक्ति रह गई है। इसलिए अब वो ईश्वर सदृश है। उसके वाणी से निकले हुए हर शब्द अमृत स्वरूप होती हैं। आप उसका ग्रहण करके अपने जीवन को यथार्थ कर सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो अब हम ये समझेंगे कि जो ये वर्ण व्यवस्था है, वर्ण जन्म प्रधान है और कर्मों से पाई जाने वाली अंतःकरण की योग्यता का नाम है, इसको देखेंगे। क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा हमारे समाज में फैला हुआ है और लोग जो है गलत अवधारणा बनाकर जी रहे हैं। तो आवश्यक है कि वो सही बातें को सीख सकें, सही बातें जानते हुए फिर वो अपने कर्मों को करें। क्योंकि जान जब कोई व्यक्ति लेता है तब उसके कर्म में त्रुटि नहीं होती, एरर नहीं होता, बग नहीं आता कि आपका जो है कंप्यूटर हैंग हो जाए, सिस्टम हैंग हो जाए। फिर जो है चीज़ें जब आपको पता हो जाती हैं तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उसको आसानी से आप उससे निजात पा सकते हैं और अपने कार्य को आसानी पूर्वक चला सकते हैं। तो कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर गुणे। अष्टदश अध्याय का 49वां श्लोक 41वां श्लोक है। उसमें कहते हैं कि हे परम तप अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। तो श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र हैं उनके कर्म के स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किया गया है। उनके कर्म के आधार पर स्वभाव में सात्विक गुण होगा तो आप निर्मलता होगी, आप में निर्मलता होगी, ध्यान समाधि की क्षमता होगी। अगर स्वभाव में आपके सात्विक गुण हैं, सात्विक गुण कौन कौन से, इसके बारे में हमने खूब डिटेल में चर्चा की है, आप पीछे एपिसोड में जाके देख सकते हैं। तो जो सात्विक गुण होगा तो आप में निर्मलता होगी, ध्यान समाधि की क्षमता होगी। तामसिक गुण होगा तो आलस्य निंद्रा प्रमाद रहेगा। उसी स्तर से आपसे कर्म भी होगा। जो गुण कार्यरत है वही आपका वर्ण है, स्वरूप है।
इसी प्रकार अर्ध सात्विक और जो अर्ध राजस से एक वर्ग क्षत्रिय का है और आधे से कम तामस तथा विशेष राजस से द्वितीय वर्ग वैश्य का है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को उसके कर्मों के आधार पर, उसके गुणों के आधार पर बांटा गया है। लेकिन लोग जन्म कुल के आधार पर लेके अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बताते हैं, जो कि बहुत ही अज्ञानता का जो है विषय है। व्यक्ति कर्मों के आधार पर शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण होता है। जैसा उसका कर्म होगा उसे उसी में विभक्त किया जाएगा। तो हमें यह समझने की अति आवश्यकता है। जिस दिन जो व्यक्ति समझ जाएगा, जैसे कोई व्यक्ति हिंसा कर रहा है, गलत काम कर रहा है, निंदा कर रहा है, सो रहा है, प्रमाद है, आलस्य है, ऐसी अगर प्रवृत्तियों से लिप्त है तो वो शूद्र है, भले ही वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो। अगर लोग इस तरीके से विभक्त करने लगे लोगों को, तो मुझे नहीं लगता कि इस समाज में कोई भी व्यक्ति गलत काम करेगा और अपने आप को शूद्र अवस्था में लेके जाएगा और उसे जो है हीनता और असम्मान का सामना करना पड़ेगा। तो हमें इस आधार पर चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना चाहिए कि जो गलत है उसको आप गलत कहिए और जो सही है वो सही, चाहे किसी भी कुल में जन्म लिया हो। लेकिन हम कुल के आधार पर लोगों को यहाँ पे विभक्त किए हुए, जो कि मूर्खता का विषय है। तो इन प्रश्न को श्री कृष्ण ने यहाँ चौथी बार लिया है। अध्याय 2 में इन 4 वर्णों में से एक क्षत्रिय का नाम लिया कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से श्रेयस्तर कोई मार्ग नहीं। तीसरे अध्याय में उन्होंने कहा कि दुर्बल गुण वालों के लिए भी उसके स्वभाव उत्पन्न योग्यता के अनुसार धर्म में प्रवृत्त होना, उसमें मर जाना भी परम कल्याणकारी है। दूसरों की नकल करना भयावह है। और अध्याय 4 में बताया कि 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की, तो क्या मनुष्यों को 4 जातियों में बांटा? तो कहते हैं नहीं। गुण कर्म विभागसा, गुणों की योग्यता से 4 कर्म को 4 सोपानों में बांटा। तो गुणों के आधार पर, ऐसा नहीं कि कुल के आधार पर, जिस कुल में आपने जन्म लिया आप उसके हो गए। कर्म के आधार पर, गुणों के आधार पर। यहाँ गुण एक पैमाना है, उसके द्वारा मापकर कर्म की क्षमता को 4 भागों में बांटा गया। तो यहाँ पे जो गुण है वो एक पैमाना है कि आप अगर इस गुण से युक्त हैं तो आप जो है ब्राह्मण में आएंगे या क्षत्रिय में आएंगे या वैश्य में आएंगे या शूद्र में आएंगे। तो गुण जो है एक पैमाना जो है निर्धारित किया। श्री कृष्ण के शब्दों में कर्म एकमात्र अव्यक्त पुरुष की प्राप्ति की क्रिया है। ईश्वर प्राप्ति का आचरण आराधना है, जिसकी शुरुआत मात्र एक इष्ट में श्रद्धा से है। तो ईश्वर प्राप्ति का जो आचरण है वो है आराधना, और जिसकी शुरुआत वो मात्र है इष्ट में श्रद्धा से आती है। चिंतन की विधि विशेष है, पीछे हमने समझा। इस यज्ञार्थ कर्म को 4 भागों में बांटा। अब कैसे समझे कि हम में कौन से गुण और किस श्रेणी के हैं। अब हम ये समझेंगे कि ये कर्म जो हैं, मतलब कर्मों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। अब हम कैसे समझें कि कौन से गुण हैं, हम में जो है कौन से वो गुण हैं और हम किस श्रेणी के हैं। तो इस पे जो है हम आगे देखेंगे। तो कहते हैं शमो दमस तपा शौचम क्षांतिर राजर्वम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्मा कर्म स्वा भावजम। अष्टदश अध्याय का अर्थात 18वें अध्याय का 22वां श्लोक है। उसमें कहते हैं कि मन का शमन, जो व्यक्ति मन का शमन करे, इंद्रियों का दमन करे, पूर्ण पवित्रता हो, मन, वाणी और शरीर को इष्ट के अनुरूप तपाना हो, क्षमा भाव हो, मन, इंद्रियों और शरीर की सर्वथा सरलता हो, आस्तिक बुद्धि हो अर्थात एक इष्ट में सच्ची आस्था हो, ज्ञान अर्थात परमात्मा की जानकारी का संचार हो, विज्ञान अर्थात परमात्मा से मिलने वाले निर्देशों की जागृति हो एवं उसके अनुसार चलने की क्षमता। अगर ये स्वभाव से उत्पन्न हुए ब्राह्मण के कर्म हैं, तो अगर इन स्वभावों से कोई व्यक्ति युक्त है तो उसे हम कहेंगे ब्राह्मण। अर्थात जब स्वभाव में ये योग्यता पाई जाए, कर्म धारावाही होकर स्वभाव में ढल जाए, तो वो ब्राह्मण श्रेणी का कर्ता है। अगर वो इन गुणों से युक्त है जो हमने पढ़ा, अगर वो इन गुणों से युक्त है तो वो जो है ब्राह्मण श्रेणी का कर्ता कहलाएगा। ये जो स्वभाव है वो ब्राह्मण कर्म के हैं। तो ये जो है गुणों से अगर कोई व्यक्ति युक्त है तो वो ब्राह्मण होगा, चाहे किसी भी कुल में जन्म लिया हो, चाहे किसी भी स्तर पे हो। तो हम लोगों को उनके कर्म के आधार पर श्री कृष्ण ने उस 4 भागों में बांटा कि आपके गुण क्या हैं।
अगर आप इन गुणों से युक्त हैं, कौन कौन से गुण? जो व्यक्ति मन का शमन करे, इंद्रियों का दमन करे, पूर्ण पवित्रता हो, मन वाणी और शरीर को इष्ट के अनुरूप तपाए, क्षमा भाव हो, मन इंद्रियों और शरीर की सर्वथा सरलता हो, आस्तिक बुद्धि अर्थात एक इष्ट में सच्ची आस्था हो, ज्ञान और परमात्मा की जानकारी का संचार हो, विज्ञान अर्थात परमात्मा से मिलने वाले निर्देशों की जागृति हो। तो जो व्यक्ति इस गुणों से युक्त होते हैं, ये होते हैं ब्राह्मण श्रेणी के लोग। अब आप इन लक्षणों को एक कलम कॉपी लीजिए, लिख लीजिए। अब इनमें जो है, जो जो आपके पास है उस पर टिक करिए कि आपके पास कौन कौन से लक्षण हैं। अगर बहुतायत में टिक हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप ब्राह्मण श्रेणी के हैं, भले ही आपने शूद्र कुल में जन्म लिया हो। मतलब जैसे हमारे यहाँ पे उन्हें बांटा गया है कि जनरल हो गए, ओबीसी हो गए, ईडब्ल्यूएस हो गए, एससी हो गए, एसटी हो गए। तो हम जो है हमारे इस रिजर्वेशन की प्रक्रिया में जो एसटी एससी हैं उनको इकोनॉमिकली तरीके से ये माना गया कि ये सोसाइटी में उनका जो है वो समानता नहीं है, तो उनको अपलिफ्टमेंट करने के लिए जो रिजर्वेशन लाए। तो अगर वो अपने आप को यहाँ पे अपने गुणों के आधार पर अगर इन गुणों से युक्त हैं, कोई एसटी एससी भी, तो वो भी जो है ब्राह्मण है। क्योंकि ब्राह्मण एक गुण है, लक्षण होने के प्रतीक है। ब्राह्मण आप तभी हैं जब आपके पास ऐसे गुण हैं। भले ही आपने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो, अगर ऐसे गुणों से युक्त नहीं है तो आप ब्राह्मण नहीं हैं। ये है परिभाषा, गीता आपको ये सिखाती है। हर एक व्यक्ति जो है, आपके घर में गीता रखी होगी और भगवान खुद बताए हैं कि क्या लक्षण होने चाहिए ब्राह्मण के। अगर इन गुणों से युक्त नहीं है तो आप ब्राह्मण नहीं है। इस बात को आप समझ जाइए। कुल में पैदा होने से कुछ नहीं हो जाता कि आप जिस कुल में पैदा हैं वो आप समझ लीजिए मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण आपके गुण से होगा, आपके लक्षण से होगा। तो जिस दिन इस बात को आप समझ जाएंगे, आपके अंदर का जो संशय है, जो भ्रम है, जो दुविधा है, जो बेकार की कल्पनाओं में आप जी रहे हैं, उससे जो है आप बाहर आ जाएंगे। और अगर आप संदेह में हैं, अगर आप गलत धारणा में जी रहे हैं, तो अगर सही चीज पता चल जाए तो उसे आप क्यों नहीं ग्रहण करेंगे? क्यों हम झूठ में जिए, हम सत्य में जिए। और सत्य ही आपको जो है ईश्वर के पास लेके जाएगा, इष्ट के पास लेके जाएगा, और तभी जो है उसकी कृपा आप पे बरसेगी। तो ये बात है जानने और समझने की। तो उम्मीद करता हूं कि इन बातों को आप पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे। आप इस वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।